निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको आसन पार्ट 2, इससे पहले हमने कुछ आसनों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। अभी और भी हैं जो आसन, बहुत सारे हैं। अब आसन कई बैठकर किए जाने वाले हैं, कई लेटकर किए जाने। अब लेटकर में भी दो हैं, एक पीठ के बल, एक पेट के बल। तो अभी हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों को बताने जा रहे हैं। इनकी प्रोसेस यानी क्रियाविधि किस तरह से किए जाते हैं, इनका महत्व और इनके लाभ, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी क्या उपयोगिता है और इनसे करने से हमें फिजिकली क्या लाभ मिलता है और किन रोगों से निजात मिलती है, ये हम आपको अभी समझाएंगे। सबसे पहले है शवासन। जैसा कि नाम है, यथा नाम तथा गुण। सबसे तात्पर्य होता है एज ए मुर्दा, एज ए जैसे मर जाना। अब मरे हुए आदमी की पोजीशन एकदम सीधा स्ट्रेट में पड़े हुए हैं, कोई किसी तरह का केवल आपको कोई एक्टिविटीज नहीं करी और बिल्कुल स्ट्रेट में लेटे रहने की प्रोसेस को हम शवासन को माना जाता है। इस आसन का वैसे दूसरा नाम मृत आसन भी है। मृतासन, शवासन और मृतासन एक ही नाम है। इस आसन में मोस्टली ध्यान, प्राणायाम, जप इत्यादि भी इसी आसन में, जैसे पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाया जाता है, ऐसे ही इसमें लेटकर भी आप ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं। भाई आप सीधे किसी तरह की आपकी फिजिकली मूवमेंट कोई नहीं रही, कोई भी आपका ऐसा अंग काम नहीं कर रहा है, केवल मन आपका जो है वो कहीं ना कहीं चलायमान है, बाकी फिजिकली आप स्थिर हैं, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। यह अविराम उपयोगी है, यानी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम से इसमें विश्राम करने की पूरी पोजीशन है। यह आसन सभी आसनों के मध्य में, प्रारंभ में और मध्य में, दोनों में ही किया जा सकता है। मध्य में तो यूं कि जैसे कोई आसन कर रहे हैं, बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें रिलैक्स, जैसे आप पीटीवी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 पे कर लें या वापस उसको वापस में आ रहे हैं, 7 6 5 4 1, रिलैक्स। तो रिलैक्स होने की जो मुद्रा है वो एज ए शवासन ही है। तो शवासन में हम कोई भी आसन कर रहे हैं उसके मध्य में या शुरू में इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसमें मन को शरीर से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है, यानी मन इसमें किसी तरह का कोई मन पे दबाव नहीं, एकदम रिलैक्स मुद्रा में रहता है और इस पे शरीर की कोई प्रेशर नहीं रहता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक आराम प्राप्त करने की है एक योगिक पद्धति। कम समय में आराम करने की पद्धति है शवासन, क्योंकि शवासन में ऑल जो पार्ट है बॉडी के वो सबको रिलैक्स, आराम, विश्राम मिल जाता है। आधुनिक युग में शिथिलीकरण का, रिलैक्सेशन का बहुत महत्व, क्योंकि आज का युग है बड़ा आपाधापी वाला है। रिलैक्स किसी को है ही नहीं, भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है, क्योंकि दौड़ काई की है ये दौड़ है कंपटीशन की, दौड़ है आगे बढ़ने की, दौड़ है अमीर बनने की, दौड़ है जिसको नाम दिया प्रोग्रेस की। तो इस दौड़ भरी जिंदगी में रिलैक्सेशन अगर कहीं है तो वह है शवासन करने के साथ में ही। जीवन के तनाव में और व्याधियों के अमोघ उपचार के लिए शवासन को स्वीकार। अगर आपको व्याधि यानी रोगों को दूर रखना है, चिंताओं को दूर रखना है तो आपको कौन सा, शवासन को अपनाना। अब इसकी क्रियाविधि साधारण सी क्रियाविधि है, ज्यादा बड़ा कोई, क्योंकि जिसमें एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं तो वो काय का बड़ा आसन होगा, लेकिन एक पार्ट है। जैसे विश्राम करते हैं आप विश्राम में क्या पोजीशन है, नहीं किसी का शरीर को यूं भी कर लो, कैसे भी आप डलवा लो जिसमें आपको आराम मिल जाए, तो वही एक वो है ये विश्राम,
जिसमें शरीर की हर एक्टिविटीज को साइलेंस होती है, केवल मन इसका एक्टिव रहता है। तो पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है, हाथों को दोनों तरफ भूमि पर सीधे करके स्ट्रेट में ही हाथों को लेट फैला दिया जाता है। आकाश की दिशा में शरीर से 10-15 सेंटीमीटर दूर रखने चाहिए हाथ, और मुट्ठियों इस ढंग से अधखुली या आदि बंद रखें ताकि उंगलियां बंद न हो। आदि जैसे इस तरह से है, जो बंद भी नहीं हो और आदि खुली भी नहीं हो, इस तरह की आप पोजीशन में और आप उसमें लेटे जाएं। पैरों को एकदम सीधा लंबा कर देना होता है। दोनों पैरों की एड़ियां एक दूसरे से मिली रहे, पैरों की जो एड़ियां हैं एक दूसरे से मिली रहे शवासन में, और ऊपर के पंजों के बीच में अनुकूल अंतर रहे। पंजों के बीच में, जो पंजे हैं उनके बीच में थोड़ा सा अंतर रहे। फिर ऐसी स्थिति बनाइए और आंखें बंद कर लीजिए। सांस बिल्कुल धीरे धीरे लीजिए। सभी स्नायुओं, नाड़ियों और अवयवों को अत्यंत शिथिल कर दीजिए। पैरों के पंजों को भी मिलाने की कोशिश करिए। इसके बाद पीठ के स्नायु को ढीला कीजिए। पीठ को एकदम रिलैक्सेशन में लाइए। सीना, भुजा, हाथ, उंगलियां, गर्दन, सर आदि क्रमानुसार धीरे धीरे शिथिल करते जाएं। सभी चीज को एकदम शिथिल कर दें। इस प्रकार पेट के अवयव, हृदय, सीना और मस्तिष्क भी शिथिल हो। यह ध्यान रखना चाहिए कि नाड़ी समूह को शिथिल कर देना। धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें और छोड़ें, और मन ही मन ओमकार का जाप कीजिए। मन ही मन में ओमकार का आप जाप कर सकते हैं। और आत्मा का विचार कीजिए, यानी मन को एकदम आप ऐसा स्थिर भगवान के प्रति करिए। परमात्मा का ध्यान लगभग 10 से 15 मिनट तक इस ध्यान को, भगवान को करते रहना चाहिए। इससे एक ऐसी संपूर्ण शांति, आराम, संतोष का अनुभव होता है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिकतर लोगों ने या जो योगविद हैं उन्होंने बताया है कि मानसिक संघर्ष या हृदय रोग आदि हो तो उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन शवासन तो करना ही चाहिए। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है या वो टेंशन में है तो उनको शवासन प्रत्येक दिन करना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब इसके लाभ क्या है? देखिए, है कुछ भी नहीं, बॉडी के हर अंग को ऐसा महसूस कराते कराते प्रभु में आप आस्था रखिए, उसमें लौ लगाइए, मन को उसके प्रभु के अधीन कर दीजिए, तो बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। तो इससे क्या है, मन जो भटक रहा है इधर उधर व्याधियों में है, उस थोड़ी देर के लिए उसको निजात मिल जाती है। शवासन में आसन और ध्यान दोनों का समन्वय होता है, सही बात है। इससे न केवल तन को बल्कि मन की चित्त को भी शांति मिलती है। एक तो बेनिफिट तन को है और मन को भी शांति मिल जाती है। इस आसन से शरीर के सभी तंतुओं को राहत और आराम मिल जाता है। जिन स्नायुओं को व्यायाम के द्वारा कठिन श्रम दिया गया हो उन्हें शिथिलता और आराम की आवश्यकता पड़ती है। इस आसन के द्वारा शिथिलता तथा आराम निश्चित रूप से, कई बार क्या है, कई और आसन करके हम जो हमारे स्नायु तंत्रों में खिंचाव रहता है, इस आसन को करने के बाद उनमें भी आराम आ जाता है। जिन लोगों में शक्ति कम हो और जिन्हें शारीरिक तथा मानसिक थकावट विशेष लगती हो उन्हें इस आसन से नई शक्ति और जिनके अंदर स्टेमिना कम है, ऊर्जा कम है, शक्ति कम है, तो उनको ऊर्जा संचरित उनमें हो जाती है इस आसन के। अनिद्रा, न्यून या अधिक रक्तचाप, नाड़ियों की दुर्बलता और गैस जैसे रोग। अनिद्रा, एक तो नींद नहीं आ रही है किसी को तो उसको ये आसन ज्यादा फायदेमंद होगा। अधिक रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर अधिक है, नाड़ियों में दुर्बलता है, गैस का रोग है, इनको दूर करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा हृदय की तकलीफ, हार्ट पेशेंट, मानसिक रोग वाले, न्यूरो
से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले भी इसमें फायदा पहुंचता है उनको। इस आसन से फौरन उसमें आराम मिल जाता है। इस आसन करने से समस्त शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन भी इस आसन के करने से हो जाता है। यह आसन निरंतर करने से क्रोध भी शांत हो जाता है। क्रोध जो एक हर आदमी की कमी मानते हैं, या ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया, अब इस पर कंट्रोल करना बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये नैसर्गिक है। तो उसके लिए आदमी के अंदर इस तरह का जो आसन करता है उससे भी मन बड़ा शांत होता है, और उस क्रोध जो आता है उसमें थोड़ा सा हमें राहत मिलती है। इसके बाद में है दूसरा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या है? इस आसन से पवन, देखिए नाम थोड़ा सा ऐसा है, पवन वैसे हवा को कहते हैं, और जो शरीर के अंदर कई बार आप जिसको कहते हैं गैस, वायु बनना, गैस बनना, वो भी पवन का ही। तो गैस पास होना या गैस से निजात दिलाना, वैसे इसका नाम शाब्दिक अर्थ में पवन मुक्त आसन। इस आसन को करते करते ही कही होगी तो पवन मुक्त हो जाती है, यानी गैस जो है वो पास हो जाती है। इसलिए इस आसन को पवन मुक्त, यह आसन एक पाम से क्रम से अथवा दोनों पैरों से एक साथ किया जा सकता है। पीठ के बल लेटना होता है इसमें। इसकी प्रोसेस बता देता हूं मैं। क्रियाविधि क्या है इस आसन की? कौन से की? पवन मुक्त की। पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को की एड़ियों को मिला लें, फिर सीने में सांस को रोक लें एकदम। दायां घुटना भूमि से पेट की तरफ खींचिए। स्ट्रेट लेटने के बाद, एड़ियों को मिलाने के बाद, पहले एक पैर से करें। पैर को खींचें, घुटने को, और उस घुटने को अपने यहां तक लाएं और थोड़ी सी छिमाएं। यहां लेटे हुए हैं आप, घुटना खींच के आएगा, एक पैर तो सीधा ही है, एक का आपने घुटना खींच के और थोड़ी से छिमाना होता है। पैर को हाथों की ओर तना हुआ रखिए, सांस छोड़ दीजिए, और दाईं जांघ से, और उसको दाईं जांघ से उठाकर इसको और दबा के, दोनों को, घुटने को और जांघों को दबाकर, और उसको ठोड़ी की तरफ लाना होता है। ऐसे ही ये एक पैर का है। ऐसे ही जब थोड़ी देर के लिए रोके रखें, ठोड़ी जब उसके लग जाए तो उसी पोजीशन में रहें थोड़ी देर, और उसके बाद उसको छोड़ दें। फिर दूसरे पैर को लें, और इसके बाद फिर दोनों पैरों को के घुटनों को और जांघों को मिला के हाथ से, दोनों हाथों से भर के, और उसको अपनी ठोड़ी से लगाने की कोशिश करें। समझ तो गए आप कि नहीं समझ पाए? पैरों को खींच, लंबे हैं, सीधे पड़े लेट रहे हैं आप, पैरों को मोड़ें, फोल्ड करें, घुटने के यहाँ करके, और दोनों हाथों से उस पैरों को जंघाओं से दबा के, और आपका ये कमर का जो हिस्सा है ये तो रहेगा नीचे, और पूरा आप उठ के यूं, और आप अपने पैरों को, घुटनों को यहाँ ले आएंगे। आगे को थोड़ा सा, गर्दन को भी आगे झुका लेंगे, और दोनों को मिला के ठोड़ी और घुटनों को, घुटने को ठोड़ी से भिड़ाना है। कैसे भिड़ाओगे? हाथ आपके घुटने को ऊपर खींचने के लिए है, ये प्रोसेस है। अब इसके लाभ क्या है? इस आसन से जो गैस है, अधोवायु है, वो सरलता से पास हो जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। और दूसरा है, इस आसन से शरीर में जो स्थूलता है, यानी निर्जीवता, आलस्य जो है, वो कम होता है। पेट पर चढ़ी हुई चर्बी भी कम हो जाती है। यह आसन हृदय रोग और फेफड़ों के रोगों को दूर करता है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है, उसमें
अपच, गर्भाशय के रोग, पेड़ू की पीड़ा, कृमि रोग, कृमि रोग मीन्स पेट में कीड़े जो पड़ जाते हैं वो, आंत में वृद्धि, रक्त विकार, आफरा आदि। आफरा जान सुना है क्या नाम आफरा? कई बार जब ज्यादा खा लेते हैं खाना, वैसे विशेषकर ये आफरा नाम दिया जाता है जानवरों को, कई बार ज्यादा खाना खा लेने के बाद उनका पेट एकदम ऐसा हो जाता है और वो एकदम निस्तेज से पड़ जाते हैं, तब उनको कुछ चूरन वूरन खिलाया जाता है ना, उससे दिया जाता है नाड़ से, तब जाके कहीं उनकी गैस, एक तरह से गैस भर जाती है और वो आफरे की पोजीशन ही रहती है, तो उसमें भी ये फायदेमंद। इसके बाद है सेतुबंद। सेतुबंद नाम ही है सेतुबंद, यानी एक तरह से एक बंद बांध बना देना, आपकी बॉडी की इस तरह की वो स्ट्रक्चर को खड़ा करना है बॉडी के आसन में, जैसे बांध बन गया हो। यह आसन सेतु पुल के जैसा आकार बनाता है, पुल, इसलिए इसे सेतु बंदासन कहा जाता है। यह बहुत सरल आसन है, अतः प्रत्येक उम्र के स्त्री पुरुष यह आसन कर सकते हैं। क्रियाविधि देखो, पहले पीठ के बल लेट जाओ, दोनों घुटने मोड़ लो, फिर कमर और पुट्ठों के ऊपर की ओर ले जाइए। कमर और पुट्ठे इनको ऊपर ले जाइए, घुटने तो मोड़ रखे और इनको ऊपर, ये तो नीचे रहेंगे, इससे नीचे का जो शरीर है, मतलब पैर तो नीचे है, बाकी पंजे नीचे हैं पैरों के, और पूरा आपका ये शरीर है ये ऊपर उठ जाएगा, केवल कंधे नीचे रहेंगे और आगे के पंजे नीचे रहेंगे, और बाकी सारा हिस्सा ऊपर उठ जाता है। कमर और पुट्ठों को ऊपर उठाइए, कमर को हाथ का सहारा और दे लेते हैं, नीचे हाथ और लगा लेंगे अपन कमर पे, जिससे वो ऊपर उठाने में उसमें फायदा देगी। गर्दन और कंधे जमीन पर रखेंगे, गर्दन और कंधे जमीन पे रहेंगे, पंजे जमीन पे रहेंगे, बाकी सारा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। जितना आप के अंदर स्टेमिना है उतना ऊपर आप उसको उठा सकते हैं और थोड़ी देर वहीं रोक सकते हैं। इस स्थिति में 6 से 8 सेकंड तक रहिए, ऊपर उठाकर कम से कम 6 से 8 सेकंड तक आप उसको मैनेज करिए। थोड़ा आराम करके यही क्रिया फिर कीजिए। प्रारंभ में प्रतिदिन 4 बार और फिर बार बार आसन किया जा सकता है। शुरू में 4 बार करें, बाद में जैसी आपकी शक्ति है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा। यह आसन करने से कमर और पुट्ठे यानी हिप का जो है वो एरिया, कमर का एरिया, इसके जो भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इस आसन से कंधा, कंधे पे भी प्रेशर रहता है, गर्दन, कोहनी, हाथ के पंजे और जोड़ों को भी व्यायाम मिलता है और ये सशक्त बनते हैं क्योंकि प्रेशर पूरा इन पे भी रहता है। इस आसन में भी गैस और अपच जैसे रोगों में फायदा पहुंचता है। इस आसन से मेरुदंड, देखो मेरुदंड में बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप फोल्ड कर रहे हो पूरे शरीर को, यहां से मेरुदंड में भी शक्ति आती है। इसके बाद है मत्स्य आसन। इस आसन को प्लेबिन प्राणायाम की सहायता से, जैसे पानी में मछली की तरह सरलता से तैरा जा सकता है, इसलिए इसे मत्स्य आसन भी कहते हैं। यह आसन विशेष ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए थोड़े अभ्यास से इसे सरलता पूर्वक किया जा सकता है। यह आसन ध्यान, धारणा, समाधि के लिए उपयोगी है। यह आसन 3 तरह से किया जा सकता है। एक तो भूमि पर सीधे लेट जाओ शवासन के उसमें, दायां और बाईं जांघ पर, जैसे आप पद्मासन में जो आसन लगाते हैं वो बैठ के लगाते हैं, इसमें लेटे हुए आप पद्मासन की पोजीशन ले लें।
और सांसों को स्वाभाविक ढंग से चालू रखिए। यह तो पहला प्रकार हो गया मत्स्यासन का। दूसरे प्रकार में इसी प्रकार पद्मासन कीजिए और भूमि पर चित लेट जाइए। दाएं हाथ से बाएं पैर और बाएं पैर से दाएं अंगूठे को पकड़िए। भाई अभी तो सीधे लेट रखे और पैर हाथ जो है भाई पैरों के आसन कर दिया। पद्मासन में हम लेट गए और हाथ पीछे लगा लिए अपने। अब क्या करना है आपको, हाथों को अंगूठों को पकड़ना है, पैरों के को। दोनों पैरों के अंगूठे अब कहां आ गए, अलगती पलगती जैसी मर रही है और लेटे हुए हैं और दोनों अंगूठों को पकड़ना होता है। और तीसरी पोजीशन यह है कि अंगूठे पकड़े हुए हैं हाथों से, पद्मासन लगा हुआ है और अपनी गर्दन को जो है ऊपर की ओर देखना होता है। ये 3 पोजीशन है मत्स्यासन की। इसके लाभ क्या है? सर्वांगासन के तुरंत बाद यह आसन करना चाहिए ताकि सर्वांग आसन करने के उत्पन्न गर्दन की अकड़न और स्नायुओं के तनाव से उत्पन्न जड़ता दूर हो जाती है। गर्दन और कंधे के अकड़े हिस्से को इस आसन से स्वाभाविक मालिश हो जाती है। इस आसन में श्वास नलिका और स्वर चेटी काफी खुले रहते हैं, इसलिए गहरे श्वास के लिए अनुकूल है। सांस लेने में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मत्स्य आसन से काफी फायदा मिलता है। इस आसन से फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में, भाई जब सांस अच्छे से आप लेोगे करोगे तो फेफड़े भी मजबूत होंगे। फेफड़ों में जो सांस है वो आसानी से तेजी से जाएगी आएगी। दमे के रोगियों के लिए यह आसन अत्यंत लाभप्रद है। जिनको दमा है, अस्थमा जिनको कहते हैं, उनके लिए काफी लाभप्रद है मत्स्यासन। इससे संपूर्ण श्वसन तंत्र की अव्यवस्थाएं दूर हो जाती हैं। इस आसन से मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाती है। पीछे रीढ़ की हड्डी में भी और पीठ में भी इससे काफी फायदे पहुंचते हैं। इस आसन से चेहरे के तंतुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और मुख की कांति में, चेहरे पर ग्लो, चेहरे पर चमक भी आ जाती है। कौन से आसन से? मत्स्य आसन से। इसके बाद है तोलांगुलासन। तोलांगुलासन नाम ही इसका ऐसा है जैसे तुलता है आदमी, ऐसे शरीर के हिस्से को तोल सा दिया जाता है। इस तरह की आपकी आकृति, आप अपने आप को इस तरह से मैनेज कर पाते हैं। पद्मासन। पद्मासन लगाकर सीधे लेट जाइए। यह आसन करते समय शरीर का आकार तराजू के जैसा हो जाता है। तराजू जैसे होती है उसके जैसा आकार बन जाता है, इसलिए इसे तोलांगुलासन कहते हैं। क्रियाविधि क्या है? पद्मासन लगा के बैठ जाओ पहले और हाथ के पंजे पुट्ठों के नीचे, कूलों के हिप के नीचे आप अपने हाथ के पंजों को दे दें और कोहनी पर वजन ले लें और शरीर को नीचे डाल दें। आगे के अपने जो पैर है पद्मासन पे लगाए हुए, पैर भी उठ जाएंगे। हिप है उनके नीचे आपके पंजे रखे हुए हैं और जांग से आपके पैर ऊपर उठे हुए हैं और धड़ का जो हिस्सा है कमर से ऊपर ऊपर का, ये साध रखा है कोहनियों ने। कोहनी टिकी हुई है और वो नीचे हिप के नीचे है पंजे, और उस आकृति में आपको तोलांगासन हो जाता है। और उस पर थोड़ी देर आप खड़े रहिए, आंखें खुली रखिए, शरीर को तनी हुई स्थिति में रखिए और सांसें आराम से आती जाती रहने दीजिए। गर्दन को आगे की ओर झुकाकर दृष्टि को नाभि पर केंद्रित करिए। आधे मिनट से प्रारंभ होकर शक्ति और के अनुसार 3 मिनट तक इस आसन को करते रहें।
इस आसन से आंतों में होने वाला गैस दूर हो जाता है। विशेषकर पेट से संबंधित आसन है ये। गैस संबंधित जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और मेरुदंड भी मजबूत होता है। इस आसन से पेट पर दबाव पड़ता है, धक्का लगने से मल बड़ी आंत के नीचे गुदा की ओर खिसक जाता है। यानी आपको जो पेट का अंदर अपच है या जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो शिकायत दूर हो जाती है। इस आसन से हाथ और भुजा के स्नायु और नसों को भी अधिक मात्रा में रक्त परिभ्रमण करने लगता है, क्योंकि कोहनी पर पूरा वजन रहता है कमर से ऊपर का, तो उनको भी एक्सरसाइज मिलती है। इस आसन से सीना चौड़ा होता है, चेस्ट में भी एक्सरसाइज होती है और उसका विकास होता है, इसमें सुंदरता आती है। इस आसन से मेरुदंड की स्थिति अच्छी होती है और ज्ञान तंत्र भी उत्तम ढंग से कार्य करने लगता है। दमा, क्षय, मधुमेह जैसे रोगों में फायदा पहुंचता है। कौन से आसन से? तोलांग आसन से। इस आसन के नित्य अभ्यास से कंठ में भी, गले में स्वर मधुर बनता है और आंखें तेजस्वी होती हैं। इस आसन से नितंब के भाग की सूजन मिटती है, कमर की शक्ति बढ़ती है। यह आसन करने से हाथों और कंधों में नव शक्ति का संचार होता है। हाथ और कंधे दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। तो हमने अभी आपको 1, 2, 3, 4, 5 आसन, अब है छठा, साधारण सा है कटी आसन। कटी आसन से तात्पर्य है कमर और पेट के लिए बहुत उपयोगी आसन है ये। यह आसन लगातार करते रहना, इस तरह के आसन वो आसानी से करते। इसमें क्या है, सीधे लेट जाओ, उसके बाद पैरों को ऊपर उठाओ और हाथों से, हाथ के से लेटे हुए ही पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करो। गर्दन तो नीचे झुक रही है, पैरों को इतना मोड़ो कि आप हाथ के से पैरों के अंगूठों को पकड़ ले। कई बार बच्चे आपने लेटे लेटे देखे होंगे, अपने पैरों को पकड़े हुए ऊपर, पोज इस तरह का बनता है। यह आसन प्रतिदिन 4 बार करें कम से कम, फिर 6 बार तक इसे ले जाएं। इसके फायदे क्या है? कमर के सभी प्रकार के रोग इस आसन से दूर हो जाते हैं। मेरे भी कमर में दर्द है, इस आसन को अब ज्यादा करता हूं मैं पिछले कई दिनों से, जब से मैंने इसमें से पढ़ा है। पेट के सूल के लिए यह आसन एक रामबाण है। अगर पेट में दर्द है तो इस आसन से राहत मिल जाती है। इस आसन से फेफड़े और कंधे भी मजबूत हो जाते हैं। इस आसन से हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है और हृदय रोग पर कंट्रोल होता है। यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है या हार्ट बीट है या हार्ट की जो कमजोरी है, वो भी इससे दूर हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटी आसन अपने आप में ही काफी अच्छा आसन है। तो ओवरऑल ये चारों पांचों आसन हमें यह, और भी है आसन, कल एक और 3rd पार्ट में मैं आसनों को बताऊंगा, जिसमें आपके बैठकर किए जाने वाले भी कई आसन ऐसे हैं जो आपके लिए काफी लाभप्रद होंगे। धन्यवाद।